बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की जो एक्सरसाइज है 5.4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। 5.3 के एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज जो है वो हमने सोल्व कर ली है, क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं 5.3 के। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे 5.4 से। ठीक है जी। अच्छा, 5.4 में क्या है? दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर देखें, सवाल को देखकर हमने सोचना होता है कि ये किस तरह से हल होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल था, यहाँ पर गिवन लिमिट्स बताती हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये इनडेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ पर गिवन लिमिट्स है। ओके, फिर यहाँ पर ये जो फंक्शन गिवन है 2x + 5, यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर समीशन हो रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी लगेगी वो कौन सी लगेगी? समीशन वाली। जब यहाँ पर दोनों समीशन है, प्लस है, तो हम इसको अलहदा-अलहदा करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर हमारे लिए ज्यादा आसान अलहदा-अलहदा करके इंटीग्रेट करना होता है। अलहदा-अलहदा किस तरह से कि ये आपने अलहदा कर लिया हिस्सा, फिर ये प्लस आ गया, ये अलहदा कर लिया हिस्सा, इसको अलहदा इंटीग्रेट करना है, इसको अलहदा इंटीग्रेट करना है। अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के बाहर आता है। सो यहाँ पर हमने 2 इंटीग्रल के बाहर लेके आ गए, फिर हमारे पास x dx बच गया। यहाँ पर 5 इंटीग्रल के बाहर लेके आ गए, हमारे पास dx बच गया। हम जानते हैं कि हमारा जो dx होता है ये इंटीग्रल के साथ कैंसल आउट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये भी x की पावर 1 है, ये 1 है, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे वही डिवाइड करेंगे। अब ये भी हम जानते हैं क्या कि बच्चे जब डेरिवेटिव होता है तो उसमें जो पावर होती है, पावर में एक हम क्या करते हैं? माइनस करते होते हैं। एक तो पावर पहले आ जाती है, फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करते हैं, वही नीचे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी हमने वही किया। यहाँ पर ये डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट x आ गया। फिर हमें ये भी पता है, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास है जी 0 पुट करोगे, ऊपर 0 है, नीचे 2 है, 0 आ जाएगा। सो इसीलिए हम यहाँ पर 0 ही लिखते हैं। ओके, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही किया। ठीक है ना। अच्छा जी, तो होप सो आपने कॉपी पेन से निकाल ली होगी और आप नोट करना स्टार्ट कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट अच्छा सा जरूर कीजिएगा। ओके, अच्छा, चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, हमारा जो सवाल था ये सोल्व हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है ना। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, ये -2 का जो है वो क्या है? वही स्क्वायर। ठीक है, यानी कि -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस का 4 होता है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी बड़ी रकम दी गई हो, ठीक है, यहाँ पर 3 हो, 4 हो, 5 हो पावर में, तो आपने ये देखना है कि ये जो गिवन पावर है ये 2 है, तो मीन्स के इवन है। इवन है तो इसका मतलब ये प्लस में होगी। अगर यहाँ पर 3 होता तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस, फिर ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? जमा माइनस माइनस। तो ये माइनस का क्या आ जाता है हमारे पास? क्या आ जाता है हमारे पास? 2 2 बार 4, 4 1 बार 4, 2 2 बार 8, 8 आ जाता। ठीक है, माइनस का 8 आ जाता, क्योंकि पावर हमारे अगर क्या होती है यहाँ पर 3 होती। तो इसलिए आपने ये देखना है कि अगर आपके पास पावर इवन में है, चाहे जितनी बड़ी है, अगर इवन में है तो प्लस में आएगा, अगर पावर आपके पास ऑड में है तो माइनस में आएगा। ठीक है। अच्छा जी, ओके, सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसमें भी वही है भाई, यहाँ पर भी आपके पास जो है डिफरेंस, आपने माइनस है तो आपने बस इसको अलहदा करा, इसको अलहदा करा, कांस्टेंट को बाहर लेके आ गए। यहाँ पर देखिए x/2 था तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है। x/2 इंटीग्रल के बाहर नहीं लेके आना, 1/2 लेके आना है, कांस्टेंट को, x वेरिएबल है। क्लियर। अब यहाँ पर आपने जो है इसको इस तरह से सोल्व किया, वैसे सेम मेथड है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए सेम मेथड है, यहाँ पर आपने क्या करा? एलसीएम ले लिया। क्लियर है ना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है। ओके ओके, उसके बाद हमारे पास ये आंसर निकल के आता है, यहाँ पर दोबारा से एलसीएम लेना पड़ा तो हमारे पास ये आंसर निकल के आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा,
अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, वैसे सेम मेथड चल रहा है, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा 3 कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ गया, ये ऐसे लिखा, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने वैसे दोबारा आपको करके दिखाया, ये क्या है आपके पास पावर पुट की है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 4 है, 4 की पावर क्या है आपके पास 4 है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास इस तरह से बनता है 256, क्लियर है ना, सही है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको मजीद फर्दर सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास ये आंसर निकल जाएगा, ओके। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें भी माइनस है फिर प्लस है, सबको अलग-अलग कर लिया, कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लेके आ गए, फिर हमने सबको क्या करा इंटीग्रेट किया, ओके। एक्स की पावर 3 था तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, नीचे वही डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, नीचे डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट एक्स बचेगा। उसके बाद आपने अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की है, ठीक है, आपने तो नहीं, मैंने पुट की है, आप तो पुट करोगे। अच्छा, उसके बाद ये देखिए जी, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, ओके। यहाँ पर भी वही सीन है भाई, और क्या है, तो यहाँ पर आपके पास ये x का अंडर रूट, इट मीन्स कि x की पावर 1/2, ओके। सो ये 1/2 है, अब इस 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 3/2 आएगा। तो भाई यहाँ पर हमने पावर में 3/2 लिखा, नीचे वही डिवाइड किया, फिर हमने लिमिट्स पुट की, लिमिट्स पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करके एलसीएम निकाल के आंसर हमारा आ गया 3 से कैंसल आउट होके, ओके जी। होप सो ये आपने सवाल कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज के। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।